हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धीरज सर में। और आज हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। और जैसे इसमें मैंने हेडिंग डाली हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले सबसे पहले इस ट्राइंगल को हम समझते हैं। इस ट्राइंगल में ये एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी है। इसमें आपका ये वाली जो साइड्स होती है परपेंडिकुलर होती है और ये जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। और बीसी इसमें आपका बेस होता है, यानी ये आधार हो गया, ये कर्ण भुजा होगी और ये आपका लंब भुजा होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इसे हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और सबसे पहले इसमें साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और इसे लंबटे कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी बी सी अपॉन ए सी। फिर आता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू लंबटे आधार। फिर आपका नेक्स्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, यानी ए सी अपॉन ए बी, और ये होता है आपका कर्ण बटे लंब। और नेक्स्ट आपका आएगा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, जो कर्ण अपॉन आधार होता है। नेक्स्ट आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, जो आपका आधार बटे लंब होता है। तो यानी जो साइन थीटा है, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी अगर ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाता है। अगर आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा आपका आधार बटे लंब होता है। यानी पहले के तीन इन तीनों के उल्टे होते हैं। मतलब आपका साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण हो रहा है तो कोसेक थीटा आपका कर्ण बटे लंब होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है H इजिकल टू कर्ण हो गया, और P बराबर आपका लंब लिखा हुआ है, B बराबर आपका आधार हो गया, यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होगा। रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है, यानी त्रिकोणमिति संबंध होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। नेक्स्ट इसमें होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसका रिलेशन कॉट से भी होता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसका रिलेशन इससे होता है। तो नेक्स्ट आपका आएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और लास्ट आपका होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। तो यानी जो सबसे पहले संबंध इसका होता है साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो सकता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट इसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या इसको 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यानी जो फर्स्ट के अगर आपको याद है तो ये लास्ट के तीन आपके इसके उल्टे होते हैं, यानी साइन थीटा का रिलेशन आपका कोसेक से होगा, कॉस का आपका सेक से होगा, और टेन का आपका कॉट से रिलेशन होगा। नेक्स्ट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सर्वसमीका भी कहते हैं, या त्रिकोणमिति सर्वसमीका भी कहते हैं। और सबसे पहले इसमें आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप दूसरे फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो ये आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप दूसरे फॉर्म पे लिखेंगे तो ये आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, उसको आपको सबसे पहले ये वाला आपको याद करना ही पड़ेगा। तो वो आपका जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद है, पहली सर्वसमीका यही है। दूसरे में आप इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और पूरे टर्म को
साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा से इसको भाग कर देंगे। अब आपने इससे पहले जो सर्वसमिका जो रिलेशन पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमितीय अनुपात के, तो चेक कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो नॉर्मली आपका 1 हो रहा है, और प्लस बीच में ये है कॉस अपॉन साइन, ये आपका होता है कॉट, तो यानी ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो कॉट स्क्वायर थीटा और इजिकल टू 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यानी ये कॉसेक स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो रहा है, यानी ये थर्ड वाली जो आपके सर्वसमिका है वो आपकी प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो इसमें अगर आप कॉस से सारे टर्म में डिवाइड करोगे, तो मैं कर देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन अपॉन कॉस है, तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका 1 होगा, और ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी ये दूसरी वाली जो सर्वसमिका है उसकी तरह बन रहा है। तो यानी आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, और आपको याद होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या 12th हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वो सबसे पहले आपका साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका कॉस थीटा होता है। दूसरा आपका कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका साइन थीटा होता है। नेक्स्ट 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका कॉट थीटा होता है। और नेक्स्ट आपका आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका सेक थीटा होता है। और आपका सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका कॉसेक थीटा होता है। और लास्ट आपका होगा कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका tan थीटा होता है। तो यानी ये आपके पूरक मान है, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इजिकल टू sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इजिकल टू आपका cosec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इजिकल टू tan थीटा होता है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल है, यानी कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोणों के मान है। और इसमें सबसे पहले जो 3 है आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें मैंने बाकी की जो 3 है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो साइन 0 की वैल्यू है वो 0 होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और कॉस 0 की वैल्यू 1, और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, और tan 45 की वैल्यू 1, और tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होगी, यानी अपरिभाषित। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली जो साइन की वैल्यू हो तो आपको याद करनी है, और जो आप कॉस की वैल्यू याद करोगे वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। यानी 90 की वैल्यू यहाँ 0 की वैल्यू हो रही है, और 60 की वैल्यू यहाँ 30 की वैल्यू हो रही है, और 45 आपका कांस्टेंट रहेगा। 10 का इन दोनों के रेशियो से निकलता है। अगर आप किसी डिजिट में 0 से 1 डिवाइड करोगे तो आपका 0 आता है, और अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये आपका आता है, और ये आपका सेम है तो इसलिए 1 होगा। और 60 इसका आप रेशियो निकालोगे तो आपका √3 आएगा, और इसका रेशियो निकालोगे तो आपका इन्फिनिटी। इस सेशन में इतना ही, मिलते एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।